हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थर्ड आई ट्रेडिंग। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक रूल्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। ओके, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन, प्रीमियम। यदि आपको ये चीज़ें अब पता होगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, तो ये रूल्स फॉलो करके आप अच्छे से अपना ट्रेडिंग करियर ग्रो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक रूल्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, सो फर्स्ट रूल ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग है प्रॉपर सेटअप और स्ट्रेटेजी। जैसे आपको पता होगा, कोई भी ट्रेडिंग ऑप्शन हो या वो इक्विटी हो, आपको कुछ सेटअप की ज़रूरत होती है। विदाउट सेटअप यू कैन नॉट मेक द मनी। ओके, जैसे हम नए ट्रेडिंग में एंटर करते हैं तो हमें एक ही चीज़ पता होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे हमें पता रहता है कि कोई भी रेड कैंडल बनता है तो हमें शॉर्ट कॉल लेना है, और कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें लॉन्ग कॉल जाना है। ओके, तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो हम लॉन्ग जाते हैं, लेकिन वो ट्रेड वहां से रिवर्स होता है, क्योंकि हमें आगे का कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं रहता। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नोविस ट्रेडर और एक्सपीरियंस ट्रेडर का कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है, और जैसे 950 को मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बिग बेरिश कैंडल फॉर्म होता है। और जैसे बिग बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, नोविस ट्रेडर क्या करते हैं, तुरंत अपना एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे, थिंकिंग दैट कि मार्केट विल गो डाउन एंड दे विल मेक द प्रॉफिट। लेकिन क्या होता है, यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रिवर्स होता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और उनको पता नहीं चलता कि मार्केट यहाँ से क्यों रिवर्स हो गया, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं रहता। ओके, तो इसके कारण उनके लॉसेस बढ़ते जाते हैं। एज कंपेयर टू द नोविस ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैव प्रॉपर सेटअप। ओके, प्रॉपर सेटअप में अलग अलग सेटअप हो सकता है। यहाँ पे मैं अपना सेटअप आपको दिखा रहा हूँ। वो सेटअप है प्राइस एक्शन। ओके, प्राइस एक्शन मीन्स कहाँ पे बायर से और कहाँ पे सेलर से, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये सेटअप में इंक्लूड किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक पीडीएल ड्रॉ किया है, प्रीवियस डे लो, उसके पीछे एक डेली सपोर्ट S1 है। ओके, तो यहाँ पे क्या, जैसे ये बीरिश कैंडल बना, लेकिन वो बीरिश कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लिया, और नेक्स्ट कैंडल क्या बना, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। ओके, तो एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनता है, यहाँ पे ये अपना ट्रेड ले लेते हैं, और स्टॉप लॉस जो रहता है वो रहता है ग्रीन कैंडल के नीचे, या जो प्रीवियस डे लो है उसके नीचे। ओके, तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बनता है वो अपना एंट्री ले लेते हैं, और यू कैन सी मार्केट गोन इन देयर डायरेक्शन एंड दे विल मेक द प्रॉफिट ऑफ 2 आवर। ओके, सो जब भी हमें कुछ ट्रेडिंग करना पड़ता है तो आपको एक प्रॉपर सेटअप की जरूरत होती है। प्रॉपर सेटअप मीन्स बहुत डिफरेंट टाइप के सेटअप्स होते हैं, लेकिन मेरा जो सेटअप रहता है और मैं जिसमें काम करता हूँ वो है प्राइस एक्शन। ओके, प्राइस एक्शन सेटअप में क्या रहता है, हमें पता चलता है कि कहाँ पे बायर्स है और कहाँ पे सेलर्स है, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहाँ से मार्केट ब्रेकआउट ले सकता है, कहाँ से मार्केट रिट्रेस हो सकता है। ओके, तो आपको पहली चीज़ ये सीखनी पड़ेगी, एक प्रॉपर सेटअप अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे आपको उस प्रॉपर सेटअप में कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन खाली कैंडल देख के आप सेटअप लेंगे, कैंडल देख के आप कुछ ट्रेड लेंगे, तो आपका हाँ लॉस ही होने वाला है। ओके, so this is the first point and very important point in the day trading, that is a proper setup. Okay, so we'll move to the next point. Next point is a stop loss. मान लिया कि आपने एक प्रॉपर सेटअप अडॉप्ट कर लिया और आप इस पे काम कर रहे हैं, और वो आपको अच्छा मुनाफा भी दे रहा है, लेकिन आप स्टॉप लॉस का फंड आपको पता नहीं, या आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, तो आपको ये सेटअप आपके काम नहीं आने वाला, क्योंकि हर एक ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जाने वाला। ओके, सो आपको स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंट इनिशियल लेवल में वेरी मायने रखता है। ओके, आप देखेंगे मैंने एक चार्ट स्क्रीन पे दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे एक बिग बीरिश कैंडल फॉर्म हुआ, लेकिन आपको पता चला कि यहाँ पे एक डेली सपोर्ट है। ओके, और जहाँ से वो मार्केट रिट्रेस हो सकता है। ओके, तो आपने क्या किया, आपने क्या यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लिया, जैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 3 4 5 कैंडल फॉर्म हुए, लेकिन मार्केट ने फिर एक बीरिश कैंडल बनाया,
और सडनली नीचे आ गया, यदि आपका स्टॉप लॉस नहीं लगाया रहता तो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया कि आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि जैसे ये ग्रीन रेड कैंडल बनता है तो आपको लगता है यहाँ से मार्केट रिट्रेस होगा, नेक्स्ट रेड कैंडल बनता है तो आपको लगता है यहाँ से मार्केट से रिट्रेस होगा, लेकिन मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है नहीं, वो नीचे ही जाता रहता है और आपका लॉस बढ़ता जाता है। एज कम्पेयर टू द नोविस ट्रेडर, आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स का केस है, जैसे वो ट्रेड लेते हैं अपना स्टॉप लॉस तुरंत सिस्टम में डाल देते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे ट्रेड लिया वो अपना स्टॉप लॉस डाल देते हैं, और जैसे ही मार्केट रिवर्स हो जाता है उनका स्टॉप लॉस इमीडिएटली हिट हो जाता है और उनका जो लॉस रहता है वो वेरी स्मॉल रहता है। ओके, एज कम्पेयर टू द नोविस ट्रेडर। सो स्टॉप लॉस इज अ हार्ट ऑफ ट्रेडिंग। इनिशियल लेवल में तो आपको स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड करेंगे तो आपके बड़े बड़े लॉस होंगे एज कम्पेयर टू द प्रॉफिट, एंड आपका जो कैपिटल है वाइप आउट हो जाएगा और आप इमीडिएटली मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो जैसे आप ट्रेड लेते हैं तुरंत नेक्स्ट सेकंड आपको उसका एंट्री करना है और वो भी सिस्टम में रखना है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको हमेशा स्टॉप लॉस देना है, जिसके कारण आपके जो भी लॉसेस होंगे वो वेरी मिनिमल लॉसेस होंगे और प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट बड़े होंगे। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट एग्जिट बिफोर द स्टॉप लॉस। ओके, मान लिया कि आपने एक अच्छे से सेटअप अडॉप्ट किया है, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले रहे हैं, उसके बाद आप स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, आपको एक सिचुएशन में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे आपने देखा कि एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है और उसने जो सपोर्ट लिया है वो पीडीएल पे लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा सेटअप दिखाई दे रहा है और आपने यहाँ पे क्या है, एक शॉर्ट ट्रेड लिया। ओके, तो जहाँ ये जो रेड कैंडल है उसके स्टॉप उसके क्लोज होते ही आपने यहाँ से एंट्री लिया और आपने जो स्टॉप लॉस रखा वो एक सपोर्ट के ऊपर रखा, दैट इज पीडीएल। ओके, और आपका जो प्रॉफिट रहे वो यहाँ पे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं तो वहां से ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चालू हो जाता है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चालू हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, अरे अभी तो अपना ट्रेड आपके रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको एग्जिट करना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, बिफोर यूर स्टॉप लॉस हिट आप इमीडिएटली मैन्युअली वो ट्रेड से निकल जाते हैं और अपना स्टॉप लॉस हिट होने के पहले आप ट्रेड से बाहर जाते थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, आपके स्टॉप लॉस हिट होने के पहले ही मार्केट फिर आपके डायरेक्शन में चला जाता है। इस केस में आपका क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट होने वाला जाता है आप प्रॉफिट में मिस हो जाते हो और स्मॉल लॉस में आप निकल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके जो भी प्रॉफिट मिलने वाला था आपको प्रॉफिट नहीं मिलता और आपके जो कॉन्फिडेंस है वो भी लूज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपने जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया है उसको एग्जिट होने के पहले आपको मैन्युअली कभी भी एग्जिट नहीं होना। आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस स्टार्ट करते जो उन्होंने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है वो स्टॉप लॉस वो कभी चेंज नहीं करते। ओके, और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जैसे ही बिफोर दिस पीडीएल अपने डायरेक्शन में मूव किया उनको 2 आवर प्रॉफिट मिल सकता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है उसको कभी भी चेंज नहीं करने का, उसको ऊपर भी नहीं लेके जाना और नीचे भी नहीं लेके जाना। यदि मार्केट उसको हिट करता है तो नो प्रॉब्लम, आपका एक स्मॉल लॉस हो जाएगा, लेकिन इसको हिट नहीं करता तो आप अच्छा प्रॉफिट मिस करते हैं यहाँ पे। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टॉप लॉस। ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अ पेशेंस। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी नोइस ट्रेडर है उनको क्या लगता है, जब भी कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है वो ट्रेड लेते हैं और उनको नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स उनको लगता है कि मेरा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आना चाहिए और मैं ट्रेड से एग्जिट कर लूँ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आप एक सिचुएशन दे सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है ग्रीन कैंडल ने, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। ओके, और स्टॉप लॉस लगाया ग्रीन कैंडल के नीचे। लेकिन क्या हुआ, ये जैसे आप ट्रेड लिया मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया और यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म हुआ। जैसे रेड कैंडल फॉर्म हुआ तो नोविस ट्रेडर को क्या लगता है, अभी मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगा और मैं अपना कुछ भी लॉस नहीं होने दूंगा। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जिट करते। ओके, ब्रेक इवन पे एग्जिट करते कॉस्ट टू कॉस्ट। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे जाता है और फिर ऊपर जाके ये जो 2 आवर प्रॉफिट है वो हिट करता है। तो आप देख सकते हैं, सपोज आपका एंट्री टाइम 11:15 AM है और आपका जो 2 आवर टारगेट वो कब मीट हुआ, ऑलमोस्ट 2:10, मीन्स आपको 3 आवर्स वेट करना आपको टारगेट रीच करने के लिए।
लेकिन उसके पहले ही आप ट्रेडिंग से एग्जिट हो जाओगे तो आपको ये जो प्रॉफिट है 2 आवर जो मिलने वाला था आप उससे मिस हो जाते हो। इसलिए पेशेंस जो रहता है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेडिंग में। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना कि इसका जैसे आपने ट्रेड लिया उसका मतलब ये नहीं कि 10 to 15 मिनट्स में आपका टारगेट हिट हो जाएगा और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ऑप्शन बाय करते हो और आप 3 या 4 घंटा होल्ड करते हो तो आपको माइट भी सम लॉसेस हो सकता है क्योंकि प्रीमियम डिके। ओके, तो ये जो होल्डिंग ऑप्शन बाय है वो आपको जो वीकेंड के 1-2 पहले आप रखेंगे तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा क्योंकि उस टाइम प्रीमियम डिके बहुत ही फास्ट रहता है। और जो कॉल सेल करते हैं या पुट सेल करते हैं उन लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में प्रीमियम डिके का उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये चीज़ हमेशा आपको दिमाग में रखना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ ट्रेडिंग जर्नल। जैसे आपको पता होगा कि हम हर दिन कुछ ट्रेड लेते हैं, कुछ ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिलता है, कुछ ट्रेड में हमें लॉस मिलता है, कुछ ट्रेड हमारे ब्रेक इवन पे हम एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हर दिन का जो ट्रेडिंग का आपका जो रिकॉर्ड है हमें एक जर्नल में मेंशन करना चाहिए। वो जर्नल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपने ट्रेड लिया उसका एंट्री क्या था, इसका स्टॉप लॉस क्या था, इसका एग्जिट क्या था, लॉट साइड क्या था, उसने आपने कौन सा स्ट्रैटेजी यूज किया, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके आगे से आपका कमेंट क्या है। यदि आप ये ट्रेडिंग जर्नल हमेशा फिल करेंगे तो हमें आपको एक दिन पता चलेगा कि आपकी डिफिशियंसी क्या है, आप किस चीज़ में कम हो जिसके कारण आपको लॉस हो रहा है, तो उस पॉइंट पे आप वर्कआउट कर सकते हो। ओके, सपोज आपको पता चला कि आप हमेशा इस स्ट्रैटेजी में ही लॉस कर रहे हो, तो फिर आपको स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करना पड़ेगा या न्यू स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। यदि आपका लॉट साइज बड़ा है, इसके कारण आपको बड़े बड़े लॉस हो रहे हैं, तो आपको उसको लॉट साइज में चेंज करना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि बिगिनर्स में आपको 1 या 2 लॉट साइज में ही काम करना चाहिए जब तक आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं आता ट्रेडिंग में। तो इसके कारण क्या होता है, एक आपका ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। जैसे आपको पता चलता है कि आपका ये वीक पॉइंट है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो पॉइंट पे काम करके आपका ट्रेडिंग करियर फिर आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी बिजनेस का एक जर्नल रिकॉर्ड रखते हैं, वैसे भी एक ट्रेडिंग का जर्नल रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके कारण आपको ओवरऑल पिक्चर या आइडिया मिल जाता है आपका ट्रेडिंग करियर का। ओके, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डे ट्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा 6 पॉइंट है, डिफाइन द डेली लॉस लिमिट। सपोज आपका डेली लॉस लिमिट 2000 है और आपका लॉस 2000 हो गया ऑलरेडी, तो आपको तुरंत आपका सिस्टम शटडाउन करना है और कोई भी नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेना। क्योंकि हमारा जब बिगिनर्स रहते हैं या नोविस ट्रेडर रहते हैं, हमारा क्या इंटेंशन रहता है, जब भी हमारा इनिशियल ट्रेड में लॉस होता है तो हम वो जो लॉस है वो सेम डे रिकवर करने का ट्राई करते हैं। उसके कारण हमारा क्या होता है, जैसे इनिशियली 2 लॉस का आपका लिमिट है, 2000 आपका लॉस ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आप क्या करते हो, टू के जो लॉस हुआ है उसको सेम डे रिकवर करने का ट्राई करते हो और फिर अनदर कोई गलत ट्रेड लेके फिर और लॉस कर लेते हैं। तो आपका जो डेली लॉस लिमिट है वो बढ़ता जाता है, इसके और आप और पैनिक होके और कुछ गलत ट्रेड लेते हैं और फिर आपका लॉस बढ़ते जाता है। सपोज तो आपने डिसाइड किया है कि आपका डेली लॉस लिमिट 2K है, तो जैसे आपका डेली लॉस लिमिट रीच होता है आपको तुरंत ट्रेडिंग बंद करना है उस दिन के लिए। ओके, क्योंकि हमारा जो पैनिक सिचुएशन है वो हमें लॉस की तरफ ही लेके जाता है, प्रॉफिट की तरफ नहीं लेके जाता। ओके, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डेली ट्रेडिंग। सेकंड पॉइंट इज डोंट ओवर ट्रेड। ओके, फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि जैसे आपको एक लॉस हो गया, आपका लिमिट क्रॉस कर दिया तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, 7 पॉइंट डोंट ओवर। जैसे आपका फर्स्ट ट्रेड आपने किया, आपका अच्छा सा प्रॉफिट मिल गया, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर एक ट्रेड लो। तो इसके जैसे हम नेक्स्ट ट्रेड में ट्रेड लेंगे तो हमारा क्या होता है, हमारा मेंटेलिटी ऐसा रहता है कि अभी हमने प्रॉफिट किया है तो नेक्स्ट ट्रेड में भी प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में क्या होता है, फिर से लॉस हो जाता है। जो हमने प्रॉफिट गेन किया वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लोग क्या सोचते हैं, फिर हम बोलेंगे नहीं और एक ट्रेड लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं, तो फिर हमारा लॉस हो जाता है। तो हमने जो इनिशियल ट्रेड में प्रॉफिट किया था वो हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हमें कोई ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है तो हमें कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेना चाहिए जिसके कारण हमारा जो प्रॉफिट है वो सिक्योर हो जाए। सो दिस इज आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट ओवरटेक।
नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ट्रेडिंग फॉर एनी इवेंट लाइक बजट, इलेक्शन, आरबीआई पॉलिसी। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप रहता है, जैसे हमारा ट्रेडिंग सेटअप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सीपीआर, जो भी हमारे इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं वो खाली नॉर्मल सिचुएशन में ही वर्क करते हैं। जैसे कोई इवेंट रहता है लाइक बजट, इलेक्शन, वो उस टाइम पे ये कोई हमारा सेटअप काम नहीं करता, तो हमें पता नहीं चलता कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि वो कुछ भी फॉलो नहीं करता। तो ऐसे डेज में बिगिनर्स को तो अच्छा है कि वो मार्केट से अवेयर है फॉर द बजट, इलेक्शन और आरबीआई पॉलिसी। ओके, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। ओके, जो हमें ट्रेडिंग करना है वो गैम्बलिंग करके नहीं करना, हमें एज अ बिजनेस करना है। और उसका जो स्टॉप लॉस हिट होगा वो आपका रहेगा एज ए इन्वेस्टमेंट। आपको पता होगा कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमें उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन एज ऑफ नाउ हमें ट्रेडिंग के लिए खाली डीमार्ट अकाउंट होना चाहिए और उसमें कुछ अमाउंट होना चाहिए, तो इसके लिए हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं जाता। तो हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि जो भी हमारा स्टॉप लॉस है वो एज अ हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो इसमें कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि अपना जो स्टॉप लॉस हिट होगा वो सपोज वो 1 रुपये स्टॉप लॉस का हिट होगा तो आपका प्रॉफिट रहेगा वो 2 रुपीज़ रहेगा, क्योंकि हम काम करते हैं वो 1:2 पे काम करते हैं। तो सपोज आपके 10 ट्रेड में से 5 ट्रेडर का भी स्टॉप लॉस हिट हो गया और बाकी 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में निकल गए, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। इसलिए आपको जो मैंने आपकी जो रूल्स बताए यदि आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको एक ट्रेडिंग करियर में अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपका ट्रेडिंग करियर ग्रो होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे